गेस्ट टीचर के धरने का आज 24वां दिन है। पिछले 24 दिन से ये लोग अपनी पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी से मांग कर रहे हैं कि जब आपने हमारा साथ दिया तो अब क्यों धोखा दे रहे हैं। 9 तारीख से ये तमाम जो गेस्ट टीचर्स हैं यहाँ दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर पंथ मार्ग पर डेरा डाले हुए हैं, मांग कर रहे हैं सरकार के समर्थन की। लेकिन अब जब इन्हें धोखा मिला तो ऐसे में अब इन्होंने उन्हीं उम्मीदवारों के अगेंस्ट खड़े होने का फैसला किया है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम हमारे साथ वो गेस्ट टीचर्स हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि जब हम चुनाव का बहिष्कार कर ही रहे हैं, इन उम्मीदवारों का, पार्टियों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो अब क्यों ना उनके खिलाफ हम ही खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ें। तो क्या कुछ कहना है इनका, आइए बात करते हैं। यहाँ अब एक नई कहानी जो है शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब इस मामले का पॉलिटिसाइज हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। जो मनोज तिवारी मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आगे 6 दिन के अंदर, आज उनके घर के बाहर 14 दिन से, मतलब ऑफिस के बाहर 14 दिन से लोग बैठे हुए हैं और वो बार बार कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे आपने ही तो कहा था मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, एलजी के पास चलिए, मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर आ चुका हूं परमिशन, आप लोगों का काम कराऊंगा। और वहां आके जो बाहर उन्होंने बोला 31 अगस्त तक आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा, वो सर्कुलर भी नहीं आया, जो बातें वो कहते थे। फिर कहते हैं जुडिशली मामला है। अरे सर, अगर जुडिशली मामला है तो एलजी साहब एफिडेविट क्यों नहीं दे देते कोर्ट के अंदर जाकर कि इन अतिथि शिक्षकों के लिए हम एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। लगता है आपको अब शायद यही एक हल है इस पूरे मामले का, इस मुद्दे का? मैम, मुझे लगता है कि अगर ऑब्वियसली अगर हमारे साथ कुछ नहीं और हमें कुछ मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम जो भी कर सकते हैं वो पॉसिबल वे हम लोग निकाल ही रहे हैं। ऊपर से जिन लोगों की एज होगी वो लोग कहाँ जाएंगे आप सोचिए। हम जैसे लोग जो नए नए अभी इसमें एंट्री हुई थी, हम लोगों को धरने पे बैठा दिया गया। हमें कभी धरना भी देना नहीं आता था मैम। हम लोग वो भी सीख रहे हैं कि कैसे बैठना होता है, गवर्नमेंट से कैसे लड़ना होता है। और हमारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतने दिन हो गए, हम लोगों को भी धूप लगती है, हम लोगों को भी लगता है हम अपने घर में बैठे, लेकिन हम लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं और हम लोगों को ये तक नहीं पता है कि हमारे साथ कुछ होगा भी या नहीं होगा। अब बिल्कुल मामला नया मोड़ लेने वाला है। तैयार हैं राजनीति में एक बार आने के लिए और खड़े होने के लिए? किसका मुकाबला करेंगे और कैसे करेंगे? मैडम, जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे और हम भी अब चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि जब हम 10 साल से ये लोग हमारा, जब जरूरत थी तो इन लोगों ने हमें रख लिया, आज हमारी जरूरत नहीं है तो ये लोग हमें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जिसमें मेरे जैसी बहनें और मेरे जैसे भाई बहुत हैं जिनकी जो घर की दाल रोटी है वो इसी आमदनी से चलती थी। सरकार हिलेगी? क्यों नहीं हिलेगी? सरकार किससे है? पब्लिक से, आम जनता से, और आम जनता इन्हें बनाती है। तो आज हम ही लोग दिखा देना चाहते हैं कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है, और इलेक्शन लड़कर हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ कर दिया है गेस्ट टीचर्स ने, एक लंबी लड़ाई जो है और उसमें एक टर्निंग पॉइंट ये आ गया है। अब चुनाव में ये तमाम गेस्ट टीचर्स भी खड़े होने वाले हैं। क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा यह है कि 2 दिन के अंदर हमारा पूरे 100 लोगों की टीम का एक मतलब चुनाव आयोग में जाके हम रजिस्टर कराने वाले हैं अपनी संस्था को और इनके खिलाफ इलेक्शन में उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो बेस्ट सीट होगी वो ईस्ट दिल्ली की होने वाली है, जहां से इनकी अतिशी मरेना जो कहती थी शिक्षा की क्रांति आ चुकी है, उसको उसी के गढ़ में दिखाएंगे। शिक्षा की क्रांति नहीं, उन शिक्षकों को आपने रोड पर उतार दिया जिनके लिए आप बड़े बड़े वादे और प्रॉमिस करते थे। क्योंकि वो आज तक सिर्फ लेटर खेल रहे हैं। राघव चड्डा जी खेल रहे हैं कि वो चुनावी जुमला खेल रहे हो बैठ के। आ जाओ ना, रोडों पर बैठ जाओ ना, 67 एमएलए लेकर बैठो, सारे निगम पार्षद बैठो, उन्हें तो चुनाव नहीं लड़ना। वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राजनीतिकरण इन्होंने बना दिया है और इस मुद्दे का, राजनीतिकरण का जो लॉस होने वाला है वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को, उसके बाद बीजेपी को, और कांग्रेस कहीं मतलब स्टे ही नहीं करती। इसलिए अब हमें उतरना होगा और उतरना होगा। तो बिल्कुल देखिए, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ अब राजनीति को राजनीति के तरीके से ही मात देंगे, ये कहना है इन तमाम गेस्ट टीचर्स का। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज़।